है। अभी जो है मोहम्मद बशर साहब तशरीफ लाए हैं। जी मोहतरम, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं मोहम्मद बशर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सचर साहब। जी, तो आपसे मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पास जो है जिंदगी का तस्वुर क्या है, मतलब मकसद हयात क्या है? नहीं खैर, वो बात तो खैर वो जो है आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी ना मेरे भाई। आज का टॉपिक जो हमने रखा है, तो प्लीज इस पर जो है आपका क्या कहना है, क्या जवाब है, इस बारे में कुछ बताइए। जिंदगी का मकसद ये है मैं कि बराह रास्त तो कोई आलिम नहीं हूँ, मैं बराह रास्त कोई आलिम नहीं हूँ। क्या लेकिन आप कोई रोजे तो आलिम भी रखते है हैं क्या? ना? सुनिए, लेकिन आप रोजे तो रखते हैं ना? रोजे जी रखते नहीं अल्हम्दुलिल्लाह रखते आप? रखता हूँ। अच्छा, यही जिंदगी जी अल्हम्दुलिल्लाह रखता आप हूँ। रोजे रखते हैं। लेकिन कभी आपने गौर हाँ। किया है कि ये हुक्म आपको किसने दिया है? किसने दिया है? ये अल्लाह ताला ने दिया, अल्लाह ताला ने अच्छा, दिया। अल्लाह ताला का हुक्म जो है कहाँ मिलता है? कुरान में मिलता है, मिलना या चाहिए ना? अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम अच्छा, कमा कुतिबा अलल ये लज़ीना आपने मिन रख लिया क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अच्छा ठीक है, आपने ये रख लिया है। कभी आपने गौर किया है कि अस्सियाम किसे कहा जाता है? कभी गौर किया आपने? अस्सियाम किसे कहते हैं? जी नहीं, मुझे मैं अरबी से इतना वाकिफियत नहीं है, तो फिर लेकिन आप सौम जो है किसे कहते हैं? सौम किसे कहते हैं? रोजे को। रोजा किसे कहते हैं? रोजे को हम ये जानते हैं, लेकिन क्योंकि रोजा अरबी कहते जबान हैं, से मुझे वाकिफियत नहीं है। रोजा सोम को कहते हैं, रोजा सोम को। और सोम किसे कहते हैं? सोम रोजे को कहते हैं। हाँ, बस ये है असल जवाब। मोमिनीन इकराम जो है असल में जब उनसे पूछा जाता है कि रोजा किसे कहते हैं, सौम को। सौम किसे कहते हैं, रोजे को। ठीक है, गंगा नहीं, सच वाला जी एक बात करी नहीं। जरा देखें, अगर वो सोम कहते हैं, अरबी का लफ्ज है, ठीक है, वो उर्दू में रोजा कहते हैं, फाइन। लेकिन सोम का जो तस्वर है, अब कितनी टोटल 5 आयत है मेरे ख्याल में सोम के बारे में कुरान में। 5 आयत हैं, 172 अल्फाज हैं जी। अच्छा, 5 आयत में से सोम को कहा गया है कि पहले उम्मतों पे भी सोम जो था, ठीक है। अब दूसरी आयत में उनको कहा जा रहा है कि तुम खा पी सकते हो सुबह, तो अंडरस्टूड हो गया ना। सोम का मतलब ये कि खाने से सुबह से लेकर शाम तक परहेज करना, ये तो अंडरस्टूड सी बात होगी। तो आपको इस पे एतराज क्यों है फिर? मुझे एतराज नहीं, मैं एतराज कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ कि जो है इसे सौम कहकर जो कुछ आप करते हैं, वो कुरान की कौन सी आयत में है ये बात? कुरान तो में वो लिखने वाला 5 आयतें 172 अल्फाज में जो है जो वो पेश कर रहा है, उसके बावजूद वो ये बताने से कासिर है कि आखिर सौम है क्या। नहीं, तो सौम एक्सप्लेन कर दिया ना कि सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाना, इसे सौम कहते हैं। और हाँ, इसके कुछ अलावा खाना पीना नहीं है, कुछ खाना पीना नहीं है। एक चीज और इसमें है, खाना पीना नहीं है और सेक्स भी नहीं करना है, एक्सप्लिसिट है ये बात। नहीं, मैं कुरान के हवाले से जो बोल रहा हूँ, कुरान के हवाले से कुरान में कहाँ है? सूरह बकरा आयत 187, सेक्स से भी परहेज करना। एडम भाई स्ट्रेट टू द पॉइंट आ जाते हैं। नहीं ठीक है, भाई मामला क्लियर होना चाहिए। आयत निकालते हैं। अच्छा ठीक है, सूरह बकरा आयत नंबर 187 जरा निकालिए, 187 निकालिए सूरह बकरा की। हम उसमें देखते हैं कि जो है सौम जिसे कहा गया है, वो जो डिफिनेशन हमारे उलमा बताते रहे हैं सदियों से, कि खाना पीना और सेक्स से फला वक्त से फला वक्त तक बचने को या रुकने को सौम कहा गया है। अब हम इस आयत पर गौर करते हैं। देखिए ये आयत क्या कह रही है। आपने जिस तरह से कहा आइडम सीकर, जब हम एक एक लफ्ज पर गौर करते हैं, पहले तो हमने रोजे की जो डिफिनेशन है वो हम अपने सामने रख ली है कि फला वक्त से फला वक्त तक खाना पीना और सेक्स से रुकने का नाम रोजा है, ठीक है। अच्छा, इस डिफिनेशन को हम इस आयत में ले रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। उहिल्ला लकुम लैलतुस्सियाम रफसु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है सियाम यानी रोजे की रात में अपनी औरतों से कोसो किनार करना, या फिर इससे आगे भी जो भी करते हैं, ठीक है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो।
अलिमल्लाहु अन्नकुम, अल्लाह जान चुका है कि तुम थे तख्तानून अंफुसकुम। हालांकि ये तख्तानू पर मुझे बड़ा एतराज है, मैं समझ नहीं पाया कि जो है तख्तानू का एक्चुअल मतलब क्या है। अगर ये यहाँ पर जो है जो माना लेते हैं खियानत करना, खियानत का जो है मादा अलग है, उसका रूट वर्ड अलग है, और ये तख्तान का रूट वर्ड अलग है, बिल्कुल फर्क है इसमें। लेकिन हमारे उलमा जो इसका तर्जुमा करते हैं, चलो ठीक है वही तर्जुमा, हालांकि ये लफ्ज बड़ा खतरनाक है। ये असल में ये लफ्ज है खतना से, जब से खियानत का जो है मतलब मादा जो है खयाना है, जबकि ये खताना है। अच्छा, हम इससे आगे बढ़ते हैं। तख्तानून अंफुसकुम, ये कहा जाता है कि तुम अपने आप से क्या करते थे, तुम धोखा देते, खियानत करते थे। तो अल्लाह ने तुम्हें क्या किया, मुआफ किया और तुम्हारे लिए बख्शिश कर दी। फलआना बाशिरुहुन्ना, बस अब तुम क्या करो, उनसे जो है मुबाशरत करो, यानी सेक्स करो। वब्तगू, और ढूंढो, मा कतबल्लाहु लकुम, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया। वकुलू, और खाओ, वशरबू, और पियो, हत्ता यतबय्यन लकुम, यहाँ तक के वाज़ेह हो जाए तुम्हारे लिए, अल खैतुल अबयदु, सफेद धागे से, मिनल खैतिल अस्वदी, काले धागे और सफेद धागे के दरमियान तुम्हारे लिए एक वजाहत हो जाए, उस वक्त तक तुम्हें खाते पीते रहना, ठीक है। मिनल फज्र, ये कब तक, यहाँ तक के फज्र हो जाए। तुम, और फिर तुम अतिम्मु, पूरा करो, अस्सियाम, सियाम को या रोजे को, इलल्लैल, रात तक। वला तुबाशिरुहुन्ना, और उनके साथ तुम मुबाशरत न करो, व अंतुम, जबकि तुम आकिफूना, हालत इत्तिकाफ में हो, फिल मसाजिद, मस्जिदों में। जब तुम मस्जिदों में हालत इत्तिकाफ में हो तो तुम उनके साथ मुबाशरत न करो। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। फला तक़रबूहा, इनके करीब न जाओ। कज़ालिका, इसी तरह से, युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां वाज़ेह करता है, लिन्नासी, लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तकून, ताकि वो तकवा वाले हो जाएं। अब मुझे बताइए कि इसमें रोजा कहाँ है? सर ये पूरा रोजे की डेफिनेशन ही तो है, और क्या है मेरे, यदि कहाँ है बताइए, मुबाशरत से रुकने की बात कहाँ आ रही है? सर कहाँ है? सचवाला साहब, देखो सचवाला साहब, एक मिनट ठहरे भाई, एक मिनट ठहर जाए भाई जी, एक मिनट। आले जिक्र बहुत बड़े हमने देखे हुए हैं, ठहर जाए एक मिनट। सचवाला जी, आप जो बात कर रहे हैं वो प्रॉपर ठीक बात कर रहे हैं, आपका असूली तौर पे आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। अब मसला यहाँ पे एक मसला ये भी आ जाता है, एक तो वाकया उन्होंने एक ऐड चीज कर दी है कि जब आकिफून फिल मसाजिद हो, जब इत्काफ वगैरह हो तो उसके दौरान आप अपनी बीवी के पास नहीं जा सकते, जब आप इत्काफ की मस्जिद में, इत्काफ की हालत में हो। ये बात क्लियर होगी, आप ठीक करें। अब यहाँ पे एक बैकग्राउंड चल रहा है इस बात का कि देखे, तख्तानून अनफुसकुम, इसका मतलब ये है कि आप जरा गौर कीजिएगा, उस दिन हमजा साहब भी ये नुक्ता लेकर आए थे। अब मैं एक और टेंजेंट इसमें से निकाल रहा हूँ, थोड़ी सी जरा गौर कीजिएगा। जो इसमें गलती है वो ये है कि जो पहले रोजा था उसमें सुबह से लेकर शाम तक नहीं खाते थे, और दूसरे ये कि रात को भी वो अपनी बीवी के साथ मुबाशरत नहीं कर सकते थे। ठीक हो गया। अब कुछ लोगों ने मुबाशरत करनी शुरू कर दी। अब उन्होंने देखा भाई लोगों से कंट्रोल तो नहीं हो रहा, जैसे हजरत उमर का भी वाकया आता है, तो जब उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो उनको इजाजत दे दी गई, यानी ये एट द वेल, चाहे जिस तरीके से उनको मुनासिब लग रहा है वो कानून चेंज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सचवाला जी? यानी लोग अगर रात को उनसे अपनी बीवी के बगैर जो है गुजारा नहीं हो रहा तो उन्होंने उनके लिए कानून चेंज कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, आगे आपकी बात ठीक है कि सुबह से लेकर शाम तक खाओ, तो प्रिसाइसली इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि आप, एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ कि आप दिन को नहीं कर सकते, लेकिन इस बात से कि आप खयानत करते थे, अब आपको रात को इजाजत मिल गई है, इट मीन स्टिल कि दिन को आप जो है वो तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि आप दिन को मजामत जो है वो नहीं कर सकते। सही हो गया। तो जिस तरीके से आप मांग रहे हैं, जिस तरीके से आप मांग रहे हैं उस तरीके से नहीं लिखा हुआ। नहीं, अब आप जरा और कीजिए पहले कि कुरान के लिखने वाले के पास 5 आयतें हैं और जो है 172 अल्फाज हैं। हाँ, 5 आयतें
72 अल्फाज और ये किताब फसाहत और बलागत का के जो है एजाज रखती है। ये किताब बिल्कुल फसाहत बलागत नहीं है, एजाज रखती है और इससे इसमें बड़ा ये है कि इससे बड़ी फसाहत बलागत कोई हो नहीं सकती। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है कि कुरान के अंदर फसाहत बलागत। और 172 अल्फाज का जो है का मुताला कर लिया। मुझे ये बताइए कि जिसे रोजा आप कह रहे हो उलमाए दीन, आप इन 5 आयतों में कोई रोजे की जो है बताते हैं कि कौन से अल्फाज से आप ये रोजा कह रहे हैं, कौन से अल्फाज? नहीं, वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा हो, वाज़ेह तौर पे जैसे एक स्टैच्यूट या कोई होता है या कोई आर्टिकल होता है, उस तरीके से वाज़ेह तौर पे नहीं लिखा हुआ। नहीं, अब आप देखिए कि ये 5 आयतों में है क्या आखिर? इसमें जो है मुसलमान के काम की बात क्या है, जरा बताइए। सबसे रिडिकुलस पहले ये करते थे, वो करते थे भाई जो है। अब आप बताइए कि जिस पर आपने रोजा फर्ज किया है तो उसके बाद क्या है, क्या है? उसमें लिख देना चाहिए था ना कि क्लियर ही कि रोजा ये है, आगे लिखते हैं कि तुम पे रोजा फर्ज किया गया है और रोजे की डेफिनेशन ये है कि तुमको अगर ये गाइडेंस की बुक है तो आप इस गाइडेंस को आप लोगों का मतलब क्या है आखिर? हम ये जानना चाह रहे हैं उलमाए किराम से। अगर कोई हुक्म भी आ रहा है इबादत का तो उसको वाज़ेह तौर पे कुरान के अंदर होना चाहिए था ना, कि अगर अल्लाह कहता है कि मैं कुरान को प्रिजर्व करूंगा, अल्लाह ने हदीस की प्रिजर्वेशन का तो वादा कभी लिया ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप इस इस्लाम को जबानी कलामी लोगों की इसने कहा, उसने ये सुना, उसने वो सुना, उसने फलां लफ्ज इस्तेमाल किया, मैं फलां लाइन भूल गया हूँ, मैं फलाना लफ्ज भूल गया हूँ, इसके ऊपर आपने दीन को छोड़ दिया है और जाके 300 साल बाद 250 साल बाद वो जो हजारों लाखों बातें शामिल हो चुकी थी उनमें से उन्होंने छांटी करके उनमें से छांटी करके वो चीजों को लिख रहे हैं और आपको बता रहे हैं ये लो इस्लाम। ये कितनी यानी बेहुदा किस्म की एक्सप्लेनेशन। और सबसे ज्यादा बेहुदा अल्लाह जो है कैसा है, इसका रसूल कैसा है और किन किन के हाथों से होता हुआ आज हमारे पास जो है जिस दुर्गत के साथ ये इस्लाम पहुंचा है। और जो है हमारे उलमा का ये दावा है कि ये अल्लाह का दीन है और अल्लाह इसकी हिफाजत करता रहा है। ये लो भाई अल्लाह का दीन और ये सारी दुनिया के लिए ये जो है रहनुमाई है और इसमें जो है हिदायत से अमका है टमका है। यानी लोगों की कई बातों पे इनसार करता है कि आपकी नमाज कबूल होगी या नहीं होगी, आपका रोजा कबूल होगा या नहीं होगा, आपने गुनाह किया या नहीं किया, आप जन्नत में जाओगे, यानी लोगों की बातों से होता हुआ। और ये कह रहे अहले जिक्र से पूछो और फलां से पूछो, ये कौन से अहले जिक्र? कौन है भाई? लो हमारे सामने डेफिनेशन क्या है? नहीं, मेरा बोलना है कि इसमें जो है सुनिए कोई एक मोतबर आलिम को भी इसमें अगर आप ऐड कर लेते तो बेहतर होता है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसा जो है मेडिकल डिस्कशन चल रहा है और पैनल में कोई डॉक्टर ही नहीं है, ऐसा हो गया ना। तो आपको चाहिए कि आसिफ नदीम साहब को इसमें ऐड कर लेते, बहुत बेहतर होता। आप बात सुने, आप हमको मोची समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं क्या? एक छोटा सा पॉइंट मुझे भी सच वाला सा अर्ज करना। सबसे पहले जब ये आयत मुझे बताई गई थी तो मुझे सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग बात जो थी तुबाशिरूहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, कि ये भी कोई बोलने की बात है कि मस्जिदों में जाके सेक्स मत करो? ये कोई अंडरस्टूड बात है? मस्जिद सेक्स करने की जगह थोड़ी है। तो लिखने वाला इसमें आप देखिए कि अल्लाह का कलाम कहा जा रहा है, इतनी भोंडी और इतनी बेतुकी बातें और 5 आयतें 172 अल्फाज, उसके बावजूद बात समझ नहीं आ रही कि क्या कहना चाह रहा। सच वाले जी, जब ये फसाद और बलागत की बात करते तो मेरा कभी दिल करता है मेरा सिंपल से कहना है क्यों एक आप मोतबर आलिम को क्यों नहीं ऐड कर लेते भाई? अगर आप मान लो कोई हमारे आप अभी जाइए, आपके 10 उलमा को लेके आइए, मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ, 10 उलमा को लेके आइए। एक आप जाइए लेके आइए, मैं तो 10 की बात करूंगा और वो 10 एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ जी। चैलेंज पैनलिस्ट बैठे हैं, ये सब कुछ जो है ये चुप हो जाएंगे, मैं अकेला एक तरफ और 10 लाइए, मैं अकेला। सच वाले जी आपने अकेले नहीं होना है, मैं तो 10 की जरूरत नहीं है, बस ये मोतबर आलिम भी काफी है। तो मेरे भाई एक मोतबर आलिम भी काफी है, 10 की क्या जरूरत है? आलिम का सर्टिफिकेट आप बांटेंगे क्या? आलिम का सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं क्या? आलिम का सर्टिफिकेट आप बांट रहे हैं क्या? हमारे हिसाब से आलिम का सर्टिफिकेट तो मैं नहीं बांट रहा हूँ। फिर नहीं, आलिम का सर्टिफिकेट मैं नहीं बांटा हूँ। ऐसा तो तुम आप डॉक्टर के ऊपर भी ये उठा सकते हैं कि तेरे डॉक्टर का कौन सर्टिफिकेट दिया, ये भी तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर कोई भी फन के माहिर तुम बोल सकते हो क्या? बिल्कुल
बिल्कुल बोल सकता हूँ। हाँ, नहीं, आपको कैसा पता चला कि वाकई उसने उस कोर्स ऑफ स्टडी से गया है, ठीक है, ये सारी चीजें खंगाला है, तो उसके बाद जाकर वो इल्म हासिल करने वाला हुआ ना। आप देखो, साइंस है और आप बात कर रहे हैं कुरान की, दोनों में बहुत फर्क है सर। साइंस और कुरान के कहीं कंपैरिजन नहीं है। साइंस जो है ना वो साइंस हाँ है, भाई, और कुरान सुनो जो तो, है वो एक किताब है। नहीं फील्ड है ना, नहीं उलूम कई चीजें हैं ना, साइंस सिर्फ एक उलूम नहीं है ना। और ऑरेंजेस को साइंस कंपेयर नहीं कर सकते ना आप लीटर और किलोमीटर को कंपेयर नहीं कर सकते, तो पहले अपनी कंपैरिजन को ठीक करिए। आगे बोलिए। अच्छा चले, साइंस से कंपेयर नहीं कर। अच्छा नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ यासिर नदीम अल वाजिदी साहब को एक इनविटेशन भेज दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए। 50 बार भेजा है सर, वो भाग खड़े हुए। वो डरते हैं यहाँ आने से, वो आप यहाँ एक आने से डरते हैं। सचोरा जी, यासिर वाजिदी आप जिसको बोल रहे हैं, उससे मक्कार आदमी जब यहाँ पे आया था तो उसने क्या हरकत करी थी सचोरा जी के साथ? यहाँ का है वो, यहाँ पर जो है आने की यहाँ नहीं है, हिम्मत नहीं है, यहाँ हाँ, आने की हिम्मत नहीं है। उसने कुरान के बार बार बात कर रहा है और मुलेदो की किताब का हवाला देके और अरबी फुसा का बात करके वो उधर से भाग गया। सिर्फ वो स्कोर करने के लिए आया था, वो इस्लाम के ऊपर बात करने भी नहीं आया था। आए ना आप हमारे ऊपर आकुरा इस्लाम की एक आयत के ऊपर बात करें ना आके। नहीं, ये मुफ्ती साहब का आलम है कि वो कुरान की हक्कानियत, कुरान को साबित करने के लिए एक मुल्हिद ताहा हुसैन की जो है किताब का हवाला दे रहे हैं। उनके पास कुरान को साबित करने के लिए और कुछ नहीं है। या तो वो मुल्हिद जो है, हाँ, नहीं, वो भी एक तरीका हो सकता है जब आप मुखालिफ की चीज को जो है एक्सेप्ट करें, तो वो भी एक पास कुरान से कहने को एक तरीका होता है किसी चीज को प्रूव करने का। हाँ, मेरे भाई जरा और से सुनिए, आपके मुफ्ती साहब के पास कुरान से कहने के लिए एक भी आयत नहीं थी, एक भी आयत। 3.5 घंटे में एक आयत पेश नहीं कर सके, एक भी आयत कुरान से तो कुछ भी नहीं था कहने के लिए उनके पास। वो क्या कह रहे हैं, वो जो है वो ताहा हुसैन की किताब, हसन निजामी की किताब, वो अमका ढमका लेके आ रहे हैं। अरे कुरान से पेश करो भाई, मैं तो बात करता हूँ कुरान की। कुरान से आप पेश करें, कोई एक आयत उनके पास नहीं था। इतने मुफलिस थे आपके मुफ्ती साहब, इल्मी तौर पर इतने मुफलिस साबित हुए हैं दुनिया के सामने। दुनिया ने देख लिया उनके इल्मी इफलास का क्या मकाम है। अब आप उनकी बात कर रहे हो। नहीं, आपने कहा तो कुरान में ही सारे हकाम हैं। सुनो आप, जैसा नमाज पढ़ना है, कुरान में जो है नमाज कायम करने के लिए कहा। अच्छा, लेकिन नमाज का तरीका, ये सारी चीजें आज इसमें आपको मिलते हैं, है कि नहीं? अच्छा, नमाज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं नमाज? किसे कहते हैं नमाज? भाई मैं बारीक में जानता नहीं हूँ भाई। सुनो मैं जो है सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, एक आलिम को क्यों ऐड नहीं कर लेते, ये बोलो। मेरे भाई, हम तो करना चाह रहे हैं यार, आप क्यों घबराते हैं? तो मैं क्या करूं? उनकी घबराहट का मैं क्या कर सकता हूँ? आप कहते हैं ना आलिम को क्यों नहीं ऐड कर लेते, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, आप अपनी अक्ल थोड़ी सी इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते? क्यों जो है, जो बिना जाने हर चीज को मान करके बैठे हुए हैं, उन्हें आलिम मान के बैठे हुए हैं, जिनके बारे में 15 मिनट से आपको बताया जा रहा है, स्ट्रीमें पड़ी हुई हैं, आप पीछे जाके देखो, फसीहत करवा ली, एक आयत कोट ना कर सके कुरान से, फिर भी वही रट लगाए हुए हैं। तो आप थोड़ी अक्ल लगाएं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं, लेकिन नहीं देखा है ना, तो मैं एक बार सारी चीजें देख लूंगा तो देख कर के आइए, जाइए। अच्छा, मुझे जरा 2-4 मिनट मिल सकते हैं? ये हाँ, श्योर सर। अच्छा, तो ये जो हमारे मोमिन भाई हैं, ये आपने अभी जो कुरान की आयत अभी मैंने पढ़वाई सच वाला जी से, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ी, ये आपने कभी पढ़ी थी पहले, मोहम्मद बशीर साहब? किस कौन सी? सूरह बकरा की आयत नंबर 187 आपने कभी पहले पढ़ी थी? कौन सी आयत पढ़ो? अभी जो पढ़ी थी यार, अभी आपके सामने पूरी अय्याम मादूदात फमन कान मिनकुम, ये है क्या? यार जिन्होंने भी स्क्रीन दिखाई हुई 87 पे चले जाइए, ये 85 है। सियाम रफसु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम फताबा अलैकुम व अफा अन्कुम फलआन बाशिरूहुन्ना वबतगू मा कतबल्लाहु लकुम। नहीं, सुनो, आप क्या कर रहे हैं बोले तो अभी तो आप ट्रांसलेशन दिखा रहे हैं, लेकिन एग्जेजेसिस उसकी कहाँ दिखा रहे हैं, आप तशरीह कहाँ दिखा रहे हैं भाई? अरे भाई, अभी उन्होंने अरबी पढ़ी है। मैं असल मतन पढ़ रहा हूँ ना। नहीं, आपने अरबी पढ़ी है, नहीं बोल रहा हूँ, आपने अरबी पढ़ी है, उसके नीचे ट्रांसलेशन है, उसका एग्जेजेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाई, हमारे मोहम्मद बशीर साहब,
मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कुरान के एक्चुअल टेक्स्ट की। मैंने टेक्स्ट को पढ़ा और टेक्स्ट का एक्चुअल मतलब बताया। अच्छा, क्या मैंने गलत मतलब बताया? ये बताइए, ये बोलिए। नहीं मैं सुनो तो मैं अरबी के उसमें ग्रामर से भी उतना वाकिफियत नहीं रखता। आप जानते क्या है, तो आप मानते हैं, आप बोलते हैं मैं जानता कुछ भी नहीं, सिर्फ मानता हूँ, और हर मानना मेरे जाने बगैर होता है। ये बोल दो ना, अभी बात खत्म हो गई, आपसे हमारी कोई बहस नहीं है। आप साफ साफ बोलते हैं लोगों मैं मानने वाला हूं, मेरा जानने से कोई सरोकार नहीं, बोल दो ना, बात खत्म हो गई। मैं सिर्फ मानने वाला हूं, मुझे जानने से कोई लेना देना नहीं है, बोल दो, बात खत्म हो गई। अच्छा, बशर साहब, मैं इनसे बात कर रहा था, स्टॉर्म पायलट जी, एक सेकंड जरा। बशर साहब, मैंने आपसे पूछा कि आपने ये आयत, बशर साहब सुनो, अब आप सुन लो। आपसे मैंने पूछा था साहब कि ये आयत आपने पहले कभी पढ़ी है? हाँ पढ़ा है। अच्छा, इस आयत में अल्लाह क्या बताना चाह रहा है, जरा आप एक्सप्लेन कर दो। छोड़ दो सच वाला जी क्या कह रहे हैं, आप एक्सप्लेन करो कि अल्लाह इस आयत में क्या बताना चाह रहा है। देखो ओहिल्ला शायद हलाल से आ रहा है। अच्छा, आप छोड़ दो, कहाँ से आ रहा है, आपका ट्रांसलेशन पढ़ लो, छोड़ दो आप। नहीं भाई, आपने तो पहले पढ़ी हुई है, मैंने इसलिए आपसे पूछा है कि आपने पहले पढ़ी हुई है। आपने कहा हाँ। अब आपको शायद आ रहा है। मैंने कहा कि आपने जब ये आयत पहली दफा पढ़ी थी या दूसरी दफा पढ़ी थी, तो आपको इस आयत से क्या समझ लगा था? It has been made permissible for you the night preceding fasting to go to your wives. अच्छा, For sexual relationships. They are अच्छा, it has been made permissible for you the night preceding, मतलब आपको किया गया है, नहीं प्रीवियस उम्मतों में ऐसा नहीं होता होगा। ये एक चीज समझ में आई। अच्छा, ये समझ में आई है आपको, एकदम समझ होगी। बेहतर, अच्छा चले, कोई बात नहीं, आगे चले। They are clothing for you and you are clothing for them. अच्छा ठीक है, तो यहाँ हया का आगे मामला होता है। आगे बढ़े। अल्लाह knows that you used to deceive yourself. अच्छा, अब ये जो आपने पहले कहा ना पिछली उम्मतों में नहीं होता होगा, ये वाला सेंटेंस है इसी आयत के अंदर। रुक जाए जरा, नहीं उसने यार रुक जाए जरा, अरे रुक जाए जरा, सब्र करें। इस सेंटेंस से पता लगता है कि इवन मुसलमानों के ऊपर भी जब रोजा पहले आया तो उसमें रात और दिन पूरे का रोजा होता था। एक मिनट आगे जाने से पहले इस साइकोलॉजी आदम सिकर मुझे ये बात बताएं, ये अल्लाह ताला एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा था? क्यों उनको पहले रात को जो है स्टॉर्म पायलट आपका समझ बैठा हुआ है ना सर, वो बहुत बेसिक है। आप नहीं ठीक है, बेसिक है, लोग तो सुन रहे हैं ना। सुने एक मेरी बात। जब किसी चीज को देखा जाता है तो प्रॉपर हर एंगल से उसको एग्जामिन किया जाता है। अगर ये आए तो थोड़ी सी ऊपर ले आए, वापस ऊपर कर दे थोड़ा सा उसको। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अल्लाह ताला एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है कि पहले उनको जो है उनको मना है रात को सेक्स नहीं कर सकते। अब कुछ बंदों ने तोड़ा और वो बोलते हैं कि अलान, हाँ जी अब आपको इजाजत मिल गई, और एक ये जुमला डालने का वो तुम्हारे लिबास है तो उनके लिबास, उसकी जगह दूसरे अल्फाज डाल के उसको साफ बता देते। ये अल्फाज डालने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं जा रहे भाई? इसकी तशरीह उसको जाओ ना। भाई मेरी बात सुनो। यही तो कहता है मुझे। नहीं अच्छा आपको देता हूँ। ये शान नज़ूल क्या होता है, मुझे ये बात समझो। ये अगर बुक एक मुसलमानों के लिए आने वाले वक्त के लिए है तो हमें क्या पता कि उनके अंदर बीच में क्या झगड़ा चल रहा है, पीछे उसके अंदर क्या रौला है, हमें क्या पता है? ये अगर गाइडेंस है तो लोगों के लिए साफ उसमें लिखा होना चाहिए ना कि तुमको ये करना है। अब शान नज़ूल आपको कहां से मिलेगा? लोगों से होके आएगा, हिस्ट्री में होकर आएगा शान नज़ूल। इस तरीके से कुरान समझा जाता है। बात करें आप। हाँ भाई, किसी भी चीज का कंटेक्स्ट होता है ना। तुम कंटेक्स्ट हटा करोगे तो कुछ का कुछ हो जाता है। आप जुगलर वीन बोले तो जुगलर आपको कॉन्टेक्स्ट कौन देगा? सर्विक्स बोले तो नेक में होता है, और एक सर्विक्स तुम बोलोगे कंटेक्स्ट हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाएगा। आपको कॉन्टेक्स्ट कौन देगा? कॉन्टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन कहां से आपको मिलेगी, कैसे मिलेगी बताएं? सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड कहां से मिलेगी? जमाना देखा जाता है, फिर जो है आपका देखो जब रिटर्न आपको समझ नहीं आ रही नॉलेज का, तो वहां पर ओरल ट्रेडिशन बहुत एकदम तगड़ा चलता था। ठीक है, सुने मेरी बात। यहाँ तक कि अपने घोड़े के बाप के कितने कई नस्लें याद रखते थे वो लोग। अच्छा हमारे घोड़ा और चीज है ट्रेडिशन, आगे जाकर रिटर्न ट्रेडिशन आया।
नहीं, सुने बात। एक बात ये कि ओरल ट्रेडिशन से आप बोल रहे हैं कि उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, इस तरीके से आप कुरान को समझेंगे? ये मैथड ठीक है? नहीं, टेक्स्ट तो प्रिजर्व हुआ ना भाई पहले। आपको कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा? आपको कॉन्टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा? हाउ उसकी खबर आपको कैसे मिलेगी कॉन्टेक्स्ट की? आपको मैं आपकी बात कर रहा हूँ, 1000 लोगों से घूम के मिलेगी, ऐसे ही है ना? अरे तो ऐसे ही बात है, आज के दिन तुम जो हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको उसका कंटेक्ट कहाँ से मिलता था वो बोलो। कुरान उसके अंदर लिखा होता है, इसी बात हटा दो, नॉर्मल हिस्ट्री आप जब पढ़ते हो तो आपको कंटेक्ट कहाँ से मिलता है चीजों का, ये बोलो। हिस्ट्री के अंदर लिखा होता है, उस बुक के अंदर लिखा होता है, वाकया तारीख लिखी होती है, कौन बंदा था, क्या क्या उसके अंदर लिखा होता है। उसकी सेकेंडरी थर्ड बुक नहीं होती बताने के लिए। आदम बोला आप बात करें, सॉरी मैं अस्माउल रिजाल जब लिखा गया, आपने इतना ट्रेडिशन कहीं देखा कि बंदा जो भी बयान कर रहा है उसका जो है ऊपर से नीचे हर एक चीज छांटी जा रही है, तो मैक्सिमम पॉसिबल वे में जो है एरर्स को रिड्यूस करने के लिए 1000 चीजें करते हैं। अच्छा, इवन जब हम कमेंट पढ़ते हैं और क्या आपको बदरा की बत्ती के पीछे लगा दिए यार? अरे एक मिनट मैं आपको जवाब देता हूँ, अस्मा रिजाल की जवाब देता हूँ आपको, और ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया आपको अस्मा रिजाल देके। एक मिनट ठहरिए, कभी रैंडम कंट्रोल ट्रायल जानते हो? नहीं, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट ठहरिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात सुनिए, स्टडी जानते हो? और मेरी बात तो सुन लेना। अगर वेरीफाई कर लोगे, एक मेथोडोलॉजी होती है एक चीज को जो है अच्छा बात सुनिए, रिकॉर्ड स्ट्रेट रखने की। अच्छा सुनो, सॉरी पायलट कहा था ना आपको, आप एक रैपिड हॉल में से लेके जा रहे हैं, बच्चा है वो, आपने बोला था उस वक्त। अच्छा, मैंने आपको चांस दो दफा इनवाइट किया, आपने बोले ही नहीं। आप वो आंसर दे रहा है ना आपका, मैं क्या करूं? मैं वो जो आप बात कर रहे हैं, इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया अस्मा रिजाल दे के। अस्मा रिजाल ऐसी कौन सी ट्रक की बत्ती? हमें भी वो अस्मा रिजाल दे दो, हम भी अपनी हिस्ट्री मालूम कर लेंगे 300 साल पहले क्या हुआ था। ऐसा कौन सी वो गिदड़ सिंह है अस्मा रिजाल की आपको सच बात मालूम हो जाती है और ये झूठ है। अब अभी आप देखिएगा, देखें ये खुद अपने मुंह से बोलेंगे। मैंने आप बोले, आप यंग हैं, आप ज्यादा बोल सकते हैं, आप बोलो। ये देखिए, अब मेरे भाई आप इस आयत में जो मैंने आपको अभी बताया था, आप भूल जाएं कि पीछे क्या बात हुई और क्या कुछ आपने अभी बोला। आप बिल्कुल बेसिक पे आ जाएं, ABCD के ऊपर। इस आयत से आपको पता लग रहा है कि मुसलमान जो थे वो रात के टाइम में सेक्स कर रहे थे और खा पी रहे थे, धोखा दे रहे थे। अल्लाह मियां खुद कह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है जब पहले रोजा आया, और बकौल आपके कि पहले जब रोजा आया तो पहले लोग जो है वो रात का भी रोजा रखते थे। अब मुझे आप ये बताइए, क्या आपको अभी तक ये बात साबित होगी है या आपको किसी तफसीर में जाने की जरूरत है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप 1-2 जहाँ पर डाला है उसका एग्जेजेसिस भी दिखाओ ना, आपने ट्रांसलेशन दिखा दिया। मैंने वही बोला है कि आप किसी तफसीर में जाने की जरूरत है, तो मैं तफसीर में भी जा सकता हूँ आपके साथ, किसी भी स्कॉलर की तफसीर में। और बताएं, ठीक है। तो हमारे पास ये बात साबित हो गई कि कुरान में जब ये आयत आई तो ये उस वक्त आई जब रोजे पूरे दिन का था, और पूरे दिन के रोजे को बाद में सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक के लिए किया। करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सुबह से लेकर शाम तक के लिए रोजा किया, और पहले 24 घंटे का था ऑलमोस्ट। सही है भाई? मैं इसे अच्छा मैं बोल रहा हूँ यार, ये टू को क्लिक करते हैं जी, 2 को क्लिक करते हैं यार। मैं प्रूफ भी दिखाया, हर किस्म का प्रूफ दिखाऊंगा। ये 2 को ही क्लिक करते हैं यहाँ पे, बाकी तफसीरों में बाद में चल जाएंगे। जो भी है भाई वो जरा 2 पे क्लिक करें और स्क्रॉल डाउन करें, इनको 2 नजर आए। आपने कुछ शेयर किया क्या सर? वो दिखाना है सर। ये जो स्क्रीन पे है ना, इसमें नोट दैट यू यूज्ड टू डिसीव योरसेल्फ, और ये स्क्रॉल करें नीचे, क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करें, इस पे टिप आएगी नीचे। हाँ वही मैं कर रहा हूँ सर। ये नीचे आ गई, बिल्कुल आयत के नीचे आएगी, बिल्कुल आयत के नीचे आएगी। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें सर। ये स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, और स्क्रॉल डाउन करें, और स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें। किधर गया? ओके, नहीं आ रहा इस तरीके से जी। यहाँ तो नहीं आ रहा सर। यार वही तो कह रहा हूँ कि मैं शेयर कर। हाँ आप शेयर करें, मैं यहाँ पे कर दूंगा। जी जी।
अच्छा जी, कोई बात नहीं। ये जनाब नजर आ गया भाई, ये फुट नोट है, दिखा दें सर मेरी स्क्रीन। जी मैं दिखा रहा हूँ सर। जी सर पढ़े फुट नोट, ये 2 को क्लिक किया हुआ। Footnote: the prayer to this revelation, marital relations were unlawful during the nights preceding fasting. तो अब मुझे बताइए, समझे। अब मुझे बताइए कि अल्लाह मियाँ ने जब पहले रोजे आप लोगों पे फर्ज किए तो वो मगरिब से लेके इशा तक सिर्फ खा पी सकते थे, 90 मिनट से अप्रोक्सीमेटली आपके पास खाने पीने और सेक्स करने के लिए। और उसके बाद हुआ ये कि आपके जो बहुत अच्छे लोग हैं जिनमें उमर बिन अल-खिताब भी शामिल हैं, वो सब्र नहीं कर सके और उन्होंने जाके अपनी बेगम के साथ सेक्स परफॉर्म कर दिया और फिर अल्लाह मियाँ ने उनके सेक्स की खातिर रात में रोजा खत्म कर दिया। अल्लाह को पहले मालूम नहीं था कि मुसलमान रात का रोजा नहीं रख सकेंगे, उनको सेक्स की तमन्ना बहुत ज्यादा है। अरे ये क्या बेहुदा बात हुई भाई। इस्लाम जो आया वो प्रैक्टिकल रिलीजन के तौर पर आया, ठीक है। इस्लाम ये नहीं करता ना कि आपकी रहबानियत कर दो, आपके ऊपर बोझ डाल दो। तो शरीयत हर टाइम पे अलग तो अल्लाह को मालूम नहीं था। स्ट्रॉन्ग पायलट रुक जाना है, प्लीज रुक जाओ, बोल लेने दे, तसल्ली करने दे। सुनो, इस्लाम जब आया इवन शराब को भी, शराब को छोड़ दे, फॉरगेट दैट पार्ट, फॉरगेट दैट पार्ट। वापस इधर आए। आपने जो कहा ना रहबानियत, आपने बात की रहबानियत की, मैंने यही बात की अभी आपसे। क्या अल्लाह को नहीं पता था पहले कि मुझे जब इनको रोजों का कहना है, रोजों की आयतें शुरू हुई है सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से, 83 से 183, 184, 185, 186 जो आयत है वो रोजे की नहीं है, रोजे के बारे में नहीं है। फिर 187 आई है और 186 और 187 के दरमियान में 2 सालों का फासला है, 2 सालों का। 2 साल में मुसलमान जब रोजे रखते रहे वो छुप छुपा के रातों को डिसीव करते रहे, जैसा कि इस आयत में लिखा हुआ है कि तुम लोग अपने आप को डिसीव करते रहे हो, ठीक है। यू यूज टू डिसीव योरसेल्फ। फॉरगेट शराब, फॉरगेट शराब। हेलो लिसन, आई डोंट केयर अबाउट शराब, शराब का टॉपिक नहीं आज। तो मुसलमान रात को सेक्स करते रहे हैं जबकि अल्लाह ने रोजा फर्ज कर दिया। रोजे कब फर्ज हुए आपको पता है? रोजे कब फर्ज हुए? कब फर्ज हुए? मक्का में, मदीना में? आप ही बता दो। मदीना के अंदर। सूरह बकरा जो है मदनी सूरत है, पहली मदनी सूरत है। मदीना में आने के 1 साल के बाद रोजे फर्ज हो रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपके पास अब जाके रोजे फर्ज हुए हैं और अल्लाह को पता था कि मुसलमानों को मैंने 30 दिनों के लिए सेक्स सिर्फ 1 घंटे के अंदर नहीं करवाना, उन्हें ज्यादा लंबा सेक्स करने की चाहत होती है, तो अल्लाह को शुरू से ही रोजा सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम का रखना चाहिए था, रात का कभी रखना ही नहीं चाहिए था। पहले अल्लाह ने रात का रोजा रखा, फिर लोगों ने सेक्स किया, फिर अल्लाह ने कहा जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। अल्लाह को नहीं पता था? आलिमुल गायब नहीं है अल्लाह? नहीं, अल्लाह ताला तो आलिमुल गैब है, ठीक है। तो लेकिन अल्लाह को पता चाहिए ना, अल्लाह ताला आपको भी कुछ चीजें करने कर देता है। अल्लाह ने हुक्म दिया नहीं सर, नहीं ये बात नहीं है, ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था कि शराब पे मत जाना, मैंने इसलिए कहा था कुछ करने देने पे मत जाना। क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम्पल गलत है। मैंने इसीलिए कहा था सबको, स्ट्रॉन्ग पायलट को स्पेशली, कि यार बहुत बेबी है। देखिए शराब का कभी हुक्म ही नहीं आया कि मत पियो, शराब का हुक्म टुकड़ों टुकड़ों में आया, कभी ये नहीं था कि नहीं पीनी। ये एक अमल है जिसका ऑर्डर अल्लाह ने किया 183 आयत के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूं कि 183 से 187, 183 से 187 तक आ रही गई। शुरू में अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजा रखना फर्ज किया जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किया गया। अब ये फर्ज किया गया, फर्ज हो गया, सुन्नत नहीं है, फर्ज है। इस वक्त फर्ज किया गया। जब इस वक्त फर्ज किया गया, उसी वक्त अल्लाह ने क्यों नहीं कहा कि जो रोजा तुम लोगों का है वो सिर्फ सुबह से लेके शाम तक का है? अल्लाह ने पहले रोजा कंप्लीट फर्ज किया। किसी भी तफसीर में चले जाओ, तुम्हें तफसीर का बहुत शौक है ना, जिसको कहोगे मैं खोल दूंगा। कुर्तबी को खुलवा लो, तिबरी को खुलवा लो, इब्ने कतीर को खुलवा लो, किसी को भी खुलवा लो, डज नॉट मैटर टू मी।
ठीक है, प्रॉब्लम हम बात करते हैं प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम बाद में डिफाइन करना, प्रॉब्लम बाद में डिफाइन करना। मेरे बच्चे होल्ड ऑन, आप इतने रख के प्रोपेगेंडा करेंगे, होल्ड ऑन, दैट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा। और बड़ा हेलो, समझे? एक एक करके बात करें। ये देखने के लिए आया कि डिस्कशन क्या करते हो, सीखने के लिए आया हूँ, तो इंशाल्लाह सीखने के लिए आया, चले बस बेहतरीन है। तो फिर आपको सिखा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, और वो आपको सिखा ही रहे हैं कि अल्लाह मियाँ को कुछ नहीं पता था कि मुसलमान रात को सब्र नहीं कर सकेंगे, और उमर बिन अल-खत्ताब ने रात को सेक्स किया अपनी बीवी के साथ, और फिर मोहम्मद साहब ने कहा ओह उमर ये तुमने क्या किया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जनाब रोजा जो है ना रात को नहीं रखना। अल्लाह मियाँ ना तो आलिमुल गायब है, क्योंकि अगर वो आलिमुल गायब होते तो ये इस तरीके से आयात ना आती, पहले से अल्लाह मियाँ को पता होना चाहिए था। या अल्लाह मियाँ है ही नहीं, ये मोहम्मद साहब उमर से चूंकि डरते थे, इसलिए कुरान में बहुत सारे अहकामात उमर के कहने के ऊपर आए हैं, उमर की गलतियों की वजह से आए हैं। उमर की गलतियों को छुपाने के लिए अल्लाह ने रोजे को सिर्फ दिन से लेके शाम तक का कर दिया, और अल्लाह को उस वक्त पता नहीं था कि आर्टिक रीजन होता है दुनिया के अंदर जहां पे सूरज ढलता ही नहीं 2-2 महीने, वहां पे आप कुरान की आयत 187 के ऊपर चल ही नहीं सकते। सोचें और गौर करें। आपने कहा आप इल्म लेने आए हैं, आपको इल्म दे दिया। उम्मीद है आप आप जो बात कर रहे हैं तो ये हमारे भाई कैलेंडर ही ऐसा है जहाँ पर ऐसा ही है, ठीक है जॉर्जियन कैलेंडर नहीं है कि हर बार जो है उसी महीने में आएगा। अच्छा ठीक है अप्रैल में आएगा, किसी और जगह जो है जून में आएगा, तो ये रोटेशन होता रहता है। ये हिकमत भी आप तो देखो सर, ये हिकमत के क्या क्या हिकमत है हम देख रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। आप जरा हमारे मोहम्मद बशर साहब, मैं आपसे एक दो टोक सवाल कर रहा हूँ, आप जरा गौर कीजिए। मुझे ये बताइए कि जिस अमल को आप रोजा कहते हैं, क्या वो कुरान की किसी आयत से साबित है? मुझे इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए। भाई आप मुझे ऐसा पूछ रहे हैं जैसे मैं आलिम हूँ। मेरे भाई फिर जब आप 1 घंटे से क्या बात करें, अगर आप आलिम नहीं है तो सुनिए मेरे भाई, जब आप आलिम नहीं है तो आप 1 घंटे से क्या बहस कर रहे हैं? फिर आप बोलते मैं नहीं जानता, फिर आप बहस क्यों कर रहे हो? आपको ये भी नहीं पता कि आप रोजा रखते हैं, लेकिन ये भी नहीं मालूम कि ये कुरान का हुक्म है या नहीं है, आपको ये भी नहीं मालूम। और आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि ये हुक्म, ये बात जो है कुरान में कहाँ लिखी है? कभी कोशिश की आपने? कभी गौर किया? नहीं, गौर करने कभी की तो किसी आलिम से आपने पूछा, कभी किसी आलिम से पूछा कि जिस अमल को आप रोजा कहते हैं, हमसे मनवा रहे हैं कि जो है हमें इस तरह से करना है, ये बात पर्टिकुलरली कुरान की कौन सी आयत में कहाँ है? बताइए। मेरे भाई, आप जिस अमल को रोजा कह रहे हो वो अमल के रुकने का जो है हुक्म कुरान में कहाँ है? कहाँ है? बोलिए कहाँ है? सच वाले जी, ये जानने के लिए सुनिए बात सुनिए कहाँ है? ठीक है, अरे भाई बात सुनिए बांसुर, आपसे हमने गुफ्तगू की, आपके पास अक्ल है, आप चीजों को देख रहे हो किस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है। आपको आलिम होने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ रहा है ये इंसानी कलाम है, खुद ही जोड़ तोड़ से बना रहे हैं, वो खुद ही अपनी मर्जी से बना रहे हैं। बात कर रहे दुनिया स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे बोल रहे, आपको आलिम होने की जरूरत नहीं बोल रहे आप। ये बात समझने के लिए आपको समझ नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बात समझने के लिए आपको आलिम होना जरूरी नहीं। जो हम आपसे बात कर रहे हैं, कुछ चीजें होती है जो आम हर इंसान समझ जाता है। अब चलो, आपको आलिम होना जरूरी नहीं है। अब मेरा सवाल होगा, आलिमियत में पढ़ाया क्या जाता है? पहले आपको समझ रहे सुनिए आपको अरे बात सुनिए, आपको बात समझिए, एक मिनट ठहरे यार, सुनो, आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ये सारे कंटेक्स्ट आपको दिया जाता है। आप बोल रहे कि आपको आलिम होना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सही बात है कि आपको बात समझ, आपको डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपको बात समझ नहीं आ रही भाई साहब। उठा के इसे फॉल्स प्रोपेगेंडा में डालोगे। भाई साहब बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये बात जो हम कर रहे हैं, इसको जानने के लिए आपका आलिम होना जरूरी नहीं है। आपको समझ नहीं आ रहा, अकल नहीं है आपके पास। मैं क्या कह रहा हूँ, आप दूसरी तरफ जा रहे हो। काम करो, ये बात जो हमने की है, ये हर इंसान को
सुने सुने सुने, जो स्ट्रीम में लोग सुन रहे हैं उनको भी समझ आ रहा है, सबको उनको आलम होना जरूरी नहीं जो हम बात कर रहे हैं। आप आलम के पीछे क्यों चुप रहे हैं? मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। मैं ये कब करूंगा आलम इंसान को नहीं होना चाहिए? सर चुप रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है रिकॉर्ड नॉलेज नहीं है, इसलिए मुझे ये करना चाहता हूँ। तो सर जब आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे एक मिनट, जब आपको नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर एक घंटे से हम सब यहाँ अंडे बेच रहे हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप प्लीज तशरीफ ले जाइए। अरे क्या? अरे नहीं मैं देख रहा जब आप जवाब नहीं दे सकते, अरे आप यहाँ पे खिचड़ी देखने के लिए हमारे मोहम्मद बशीर साहब, आप जो है आपसे जो सवाल किया गया, जिस अमल को आप रोजा समझ रहे हो एक मिनट वो कुरान की कौन सी आयत में है? जी हाँ ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर सवाल कर रहा हूँ ना, बिल्कुल दो टोक सवाल कर रहा हूँ। ये बताइए, जिस अमल को आप रोजा समझ रहे हो कुरान की कौन सी आयत है? अच्छा ठीक है, और इसके बाद दूसरा सवाल कीजिए। नहीं, एक ही सवाल है, इस सवाल का जवाब तो देना, यही तो सवाल है हमारा। और इस बार सीधा जवाब दीजिएगा वरना आपको मुझे निकालना पड़ेगा, बहुत माजरत से कह रहा हूँ। जी बोलिए, जिस अमल को आप रोजा समझ रहे हो वो कुरान की कौन सी आयत से साबित है? बताइए, बोलिए ना, क्या हो गया? हाँ 2185। 2185 चलिए निकालिए, अभी 2185 निकालिए। जी एक मिनट निकाल रहा हूँ सर। अच्छा, पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि रोजा किसे कहते हैं, उसके बाद हम उस आयत को पढ़ेंगे और उसमें आपने जो कुछ कहा उसमें हम जो है उसमें से तलाश करेंगे, ठीक है? पहले आप ये बता दीजिए कि रोजा किसे कहते हैं, रोजे की डिफिनेशन क्या है? जी जी मेरे भाई बोलिए। एक मिनट। जी आपकी स्क्रीन पर है और प्लीज टू द पॉइंट आंसर देंगे अब आप, क्योंकि अब आप जो है एकदम पेनल्टी स्ट्रोक में है। लेफ्ट राइट आप जाएंगे मैं आपको रिमूव कर दूंगा, इसलिए एकदम सीधी बात करें प्लीज। जी मोहम्मद बशीर साहब, हाँ भाई, आपने जिस आयत का कहा हमने वो आयत जो है स्क्रीन पर रख दी है। अब आप पहले ये बताइए कि रोजा किसे कहते हैं, रोजे की डिफिनेशन क्या है, उसके बाद वो डिफिनेशन आपको इस आयत के अंदर दिखानी है, ठीक है? अच्छा जी चलिए। टू अब्स्टेन है। नहीं, पहले आप ये बताइए कि रोजा किसे कहते हैं, इसको रोजे को डिफाइन किए पहले करें आप, ठीक है? The word sawm which has been used in the Quran and the Hadith for fasting means to abstain. मेरे भाई मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि रोजा किसे कहते हैं, पहले ये बताइए। आपके उलमा ने आपसे क्या कहा है कि रोजा किसे कहते हैं? रोजे की डिफिनेशन बताइए पहले, ताकि दुनिया समझ ले कि रोजा किसे कहते हैं। दुनिया को नहीं पता रोजा क्या है। दुनिया जानना चाहती है कि जिस अमल को रोजा कहा जाता है वो क्या है, किस अमल को रोजा कहा जाता है, ये दुनिया जानना चाहती है। जरा बताइए ना, बोलिए मोहम्मद बशीर साहब। हाँ जी एक मिनट। जी, किस अमल को रोजा कहा जाता है, जरा बताइए प्लीज, दुनिया जानना चाहती है। जी शायद मुझे आपका जवाब देने के लिए मेरे लिए थोड़ा टाइम होना पड़ेगा। रोजा किसे कहते हैं ये बताने के लिए आपको इतनी मुश्किल हो रही, जब से आप 1 घंटे से फिर क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, उसका लिटरेरी आपसे बुनियादी सवाल है, रोजा किसे कहते हैं ये बताने के लिए आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस पढ़नी है, क्या करना है आपको? तो ये 1 घंटे से इफ्तार की जलेबियां छान रहे थे। मेरे भाई आप जरा गौर कीजिए, आप जो उलमा कहते हैं, आपने आज तक, आपकी उम्र तकरीबन 40+ है, या शायद हो सकता कमोबेश समझो, इतने सालों तक आपने अपने किसी आलिम से ये तक नहीं पूछा कि रोजा किसे कहते हैं? आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम रोजा किसे कहते हैं? बोलिए, रोजा किसे कहते हैं आपको मालूम नहीं है? नहीं, हमने अमलन सीखा है मेरे भाई, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि वो अमलन है या फ़िअलन है या हक़्क़न है या समअन है या तौअन है या करहन है, रोजा क्या है? क्या है रोजा? बोलिए, बोलिए किम ना। जोंग अन है।
बोलिए मोहम्मद बशर साहब। अच्छा भाई, अब तू अब्सटेन बोले तो किस चीज से अब्सटेन करना, ये बोलो। मेरे भाई हम वही तो दुनिया जानना चाह रही कि जिस अमल को रोजा कहा जाता है मुसलमानों के नजदीक, वो रोजा किस अमल को कहते हैं, ये दुनिया जानना चाहती है। सच वाला जी, तो आपको ये सारी चीजें जानने के लिए आपको अहादीस का सहारा लेना मेरे पड़ेगा। भाई हम वही तो जानना चाह रहे हैं कि रोजा किसे कहते हैं। बोलिए ना, पहले बोल तो दीजिए ना। सच वाला जी, दीजिए, रोजा किसे कहते हैं जी जनाब? रोजा ना सहवन है, न तोअन है, न करहन है, न फेलन है, न अमलन है, बल्कि ब्रेन वॉशन है। ब्रेन वाशन ही तो है असल में, ये सब कुछ है, लेकिन ब्रेन वाशन का नाम लेना नहीं चाहते हैं हमारे भाई। नहीं नहीं, सुनो, ब्रेन वॉशन ये सब रहा तो मिस्टेक आपके पास आकर जो है बदनामी करने के लिए आता ही नहीं, समझे? अब क्या है बोलिए ना मेरे भाई, तो फिर आप इस्लाम की बदनामी क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई आप इतना जाहिर बात है कि आप मोमिन हैं और यकीनन आप रोजा रख रहे हैं, तो आप ये बताने में इतनी मुश्किल क्यों पेश आ रही कि रोजा किसे कहते हैं? बताइए ना, किसे कहते हैं रोजा? इतना भी नहीं बोल सकते आप, और फिर मोमिन है। आपका दावा है कि आप मोमिन हैं और आपका दावा है कि आप रोजा रखते हैं। क्या है रोजा, क्या है? इस्लाम किसे कहते हैं रोजा? जो है हम एहतियात बरत रहे हैं। और मेरे भाई रोजा किसे कहते हैं बताने में एहतियात है। हदीस की बात है मेरे तो भाई ज्यादा वेरीफाई की तरफ जा रहे हैं। इतनी मोटी बात आप नहीं बता सकते, इतनी बेसिक बात, और दावा है कि आप मोमिन हैं। रोजा किसे कहते हैं आप नहीं बता सकते? सोचिए, नहीं बता सकते आप। आपने मेरी गलती पकड़ ली, बेशक मेरे भाई गलती की बात चाहिए। हाँ, आप मोमिन है नहीं है तो आप जो है, इसका मतलब आप मान गए, आप माने हुए है ना, जाने बगैर मान गए, आप जाने बगैर मान गए। नहीं, फिर हम जाने कैसे मान लिया आपने? हाँ मेरे भाई आप जानते नहीं लेकिन आप मानते हैं। हम माने हैं, ठीक है, ये मान लिए। अच्छा, लेकिन जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, जाना जरूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो शख्स कमर को देखने के बाद भी जो है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, चलो मौजूदे का इतलाफ करते हैं लोग। रोजे की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मैं रोजे की बात कर रहा हूँ। रोजा किसे कहते हैं ये दुनिया जानना चाहती है। आप रोजा नहीं बता सकते और जो है रोजा रख रहे हैं आप, समझो। अच्छा ठीक है, आप रोजा रख रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि रोजा किसे कहते हैं। नहीं मालूम रोजा किसे कहते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता भाई, रोजा मैं नहीं रखता, आप रखते हैं ना। रोजा मैं तो नहीं रखता। अगर मुझे रोजा रखना हुआ तो मैं जान लूंगा पहले कि रोजा क्या है। अच्छा ठीक है, सच वाला साहब, आपका नेक्स्ट ये कब होता है? अगला आपका ये क्या होता है? नहीं, अगला आपका आज स्ट्रीम कब होता है बोलो। आपने जो सवाल पूछे थे अल्हम्दुलिल्लाह आज का सवाल ये है कि रमजानी अमाल जो कुछ हमारे मोमिन भाई रमजान तमाम करते हैं, क्या वो कुरान के मतन से साबित है? ये है असल सवाल। अच्छा, कुरान के मतन से साबित है या नहीं है? ओके, इंशाल्लाह। भी देखिए, ये बुनियादी सवाल है और ये सवाल पिछले हम 3 दिन से कर रहे हैं। हमने ये पूछा कि क्या रमजानी अमाल कुरान के मतन से साबित हैं? ये है हमारा बेसिक क्वेश्चन। ओके ठीक है। तो कुछ आप करते हैं रमजान में, क्या ये कुरान से साबित है? आप जरा गौर कीजिए ना, क्या हमने सवाल गलत किया है? आप जरा गौर कीजिए, क्या ये सवाल गलत है? क्या किसी को ये सवाल नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए भाई। तो फिर देखिए, आप जैसे मुझे बड़ा तरस आता है कि आप मान तो रहे हैं, आप जो है अब जाकर सहरी करेंगे, फिर जो है कल शाम में इफ्तार भी करेंगे, दिन में जो अजीब अजीब काम करेंगे जो कुरान में नहीं है, वो सारे अजीब काम करेंगे जो कुरान के मतन से जिसका कोई सरोकार नहीं। देखिए, सोचिए, जिस अमल को आप रोजा कह रहे हो कुरान से साबित नहीं है। अगर है तो बताइए। अच्छा, ये एक बार सर अब आयत देखिए क्या Quran was revealed, a guidance for people and clear proofs of guidance and creation. मैं रोजे पर सवाल कर रहा हूँ, रमजानी अमाल पर सवाल। आप इधर उधर न जाए ना, क्यों जा रहे हो इधर? इसका मतलब ये है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं है। कुरान के मुताबिक यानी जो कुछ रमजानी अमाल हैं वो कुरान के मतन से साबित नहीं है। ये दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर इसका जवाब नहीं दे सकता, मुझे पता है।
मुझे पता है, तभी तो मैंने ये सवाल किया, मुझे पता है। नहीं अब चलो, नहीं देखो, रोजे का जो अमल है, सौम है, तो लेट हिम फास्ट, तो ये तो साबित मेरे हो गया। भाई फास्टिंग किसे कहते हैं आप, ये तो बताइए ना। आएंगे रोजा क्या है? let him fast it, and whoever is ill or on a journey, then an equal number of other days, ठीक है। तो यहाँ से रोजा रखो यानी अमर साबित हुआ क्या है रोजा, क्या है रोजा, है क्या? हाँ जी, अब रोजा है क्या जी। अच्छा, अब रोजा के लग़वी माने क्या है ये बोलो। मेरे भाई मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूँ कि लुग़ भी हो, लग भी हो, लिग भी हो, वो नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि रोजा किसे कहते हैं, क्या है, क्या करना है रोजे में, करना क्या है आपको? सुनो, टू अब्स्टेन यानी जो नॉर्मल डेज में हलाल एक्टिविटीज होंगे, ठीक है, आपको उनसे अब्स्टेन करना है। कौन से क्या क्या करना है वो आपको कुरान से साबित करना है ना। सुनो, आप जैसा खाना है, अच्छा आप जैसा शराब पीना, तो वो तो आएगा भाई। शराब की बात क्यों करते हो? आप रोजे में क्या करते हैं अदरवाइज हलाल है उससे अब्स्टेन करना है। अच्छा जैसे आप मेरे भाई खाना रोजे में इधर उधर क्यों? आप ये देखें, आपके पास कोई डिफिनेशन नहीं है रोजे की, रोजे की डिफिनेशन नहीं है। टू अब्स्टेन क्या करना है, क्या करना है में लेकर जब रात में ये चीज कर सकते हो, जब बोला है रोजे तो में इसका करना मतलब क्या हुआ, दिन में नहीं कर सकते। उहिल्ल लकुम लैलत सियामी रफतु इला निसाइकुम, तुम्हारे ऊपर हलाल है कि तुम रात में अपने बीवियों के करीब जा सकते हो रात में। इसका मतलब क्या है, तो दिन में जब आप रोजा रखते हो जी, जब रोजे की हालत में हो आप, तो मेरे भाई रोजे पहले ये बताओ कि रोजा किसे कहते हैं। आप इधर उधर क्यों जाते हो, पहले ये बता दो ना, रोजा किसे कहते हैं। रोजे का मतलब है टू अब्स्टेन भाई। मेरे भाई किस चीज से अब्स्टेन करना है, किस चीज से? हाँ, जो अदरवाइज हलाल एक्टिविटी है उससे अब्स्टेन करना है। ऐसा कहाँ लिखा है जो ऑलरेडी हराम कर दिए गए हैं। मेरे भाई ये इधर उधर की बातें भाई, रोजा क्या है? आप रेफरेंस बताएं मोहम्मद बशर साहब, आप रेफरेंस बताएं कहाँ लिखा है। कोई पूछे कि रोजा क्या है, बुखारी 1919, आप जाओ ये अल बुखारी 1919। मेरे भाई कुरान नहीं, मुझे कुरान के बाहर नहीं जाना है। कुरान के अंदर बताइए कि जिससे बुखारी नहीं जाएंगे तो आपको कंटेक्स्ट नहीं मिलेगा भाई। ओ भाई बुखारी 250-300 साल बाद आया, बुखारी की तरफ क्यों जा रहे हैं आप? बुखारी मेरे भाई रोजा किसे कहते हैं? अच्छा देखें लोगों, इस पर तकरीबन 1300 लोग देख रहे हैं, लेकिन और हमारे मोमिन भाई आप रुकिए हमारे बुखारी जो है अपनी बातें जो है जोड़ के नहीं। मोहम्मद बशर साहब जरा रुकिए। हाँ देखिए, इस वक्त लगभग 1300 लोग देख रहे हैं और आपको सुन भी रहे हैं। आपसे तकरीबन 1 घंटे से ये सवाल किया जा रहा है कि रोजा क्या है, रोजे की डिफिनेशन क्या है। आप दुनिया की हर बात बोल रहे हो, लेकिन आप ये एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते कि रोजा क्या है। आपको आप कह नहीं सकते। जब बोल दिया गया मेरे भाई रोजा किस, बताइए ना रोजा क्या है, बताइए। हाँ अल बुखारी 1919। मेरे भाई मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, आप कह दो ना कुरान में नहीं, ये बोल दो ना, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म हो गया ना। आप कुरान के बाहर जहां चाहे छलांग लगाकर जिस किताब पर चाहे चले जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अपनी जबान से कह दो कि हाँ लोगों, जिसे हम रोजा समझते हैं, रोजा कहते हैं, वो कुरान में नहीं है। साफ साफ कह दो, इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत पैदा करो, इतना हौसला करो। अगर सच कह सकते हैं तो कह दो कि हाँ रोजा जिसे कहते हैं वो कुरान में नहीं है, बोल दो। बोल सकते हैं आप, बताइए। हम सारी चीजें अभी गए ना, जल्दी कैसा बोल सकते? मेरे भाई आप रोजे के बारे में नहीं कह सकते तो आप कह के मोमिन हो भाई। रोजा क्या है आपको ये तक नहीं पता, रोजा क्या है आपको ये तक नहीं पता, लेकिन आप मोमिन हैं। आपको जो है बहरहाल जो अरबों की गुलामी करने वाले जो कुछ कहे गए आप मान गए ना। जी सर, मेरे ख्याल से सर इनका कोई जवाब आ रहा है सर। नहीं, अब देखें, खैर दुनिया देख रही है। असल में हमने पूरी तरह से हमारे मोहम्मद बशीर साहब को कंगाल दिया।
अच्छा जी इतना सर, ओपन उनका जब जवाब बोल नहीं दिया आने एक वाला है, भी तो अभी सवाल हमें का जवाब इजाजत इनके लेनी पास चाहिए। नहीं है। अरे अरे अरे, क्या 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 कह रहे अरे हो अरे यार, अरे 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 सर क्या सर क्या सर जो है आप बोल कह रहे रहे हैं कि अरबी का अरबों की गुलामी करना है आपको, और उसी हो। बात अरे को मेरे भाई, दोहराने के अरबों लिए की इन गुलामी अरबी किताब के लिए मारने मरने के लिए तैयार हो जाती, यही तो अरबों की गुलामी है ना। अरबी किताब की गुलामी करने ही को तो अरब की गुलामी कहते हैं। पता तो इनको होता नहीं कुछ भी, इस किताब में क्या लिखा है कुछ नहीं पता, लेकिन गुलामी जरूर करनी है, गुलामी जरूर करनी है। सच वाले जी, आप ये है लोग भी, कालमिया। आप लघवी जी माना, जुड़े हैं। आप लघवी माना कह रहे थे, तो ये लघवी माना क्या होता है फिर? नहीं, एक है लुग़वी, एक है मालूम लगवी, है, एक है लिग़वी। अब पता नहीं, देखें हम ये लगवी कह रहे हैं, असल में लुग़वी है, लुगत से है। आई नो लघवी है, लेकिन वो लघवी लघवी अब कह रहे थे। लगवी, लग़व और लुग़त में यही फर्क है। लगवी का मतलब होता है बिल्कुल बिल्कुल जो है मुहमल, बिल्कुल नाकारा, नाकाम, बेकार सी चीज, उसको लगवी कहें। और लुग़वी का मतलब होता है जिसका ताल्लुक लिंग्विस्टिक से, जबान से जिसका ताल्लुक है, उसको लुग़वी कहेंगे। अब हमारे भाई ठीक है, मोमिन है, अब मोमिन के साथ तो इतना हो सकता है ना भी, क्योंकि वो मानने वाला है, जानने वाला तो होता नहीं। देखिए ये लोगों याद रखो कि मोमिन उसे कहते हैं जो सिर्फ मानने वाला होता है, उसका ताल्लुक जानने से नहीं होता। जानने वाले को मोमिन नहीं कहते, सिर्फ मानने वाले को मोमिन कहते हैं। और जब वो शख्स जान जाएगा तो वो मोमिन नहीं रहेगा, जान जाने के बाद मोमिन नहीं रह सकता। एक ही वक्त में ये आदमी जान भी रहा है और फिर मान भी रहा है, ऐसा नहीं होता। सच वाले जी, जिन मानने वाले को कहते हैं। जी जनाब। मुझे दूसरों को तो नहीं पता, जब से आपने मुझे बताया है कि कुरान के अंदर रोजा नहीं है, तो मैंने तो रखना छोड़ दिए। अब पता नहीं, देखिए वही जो है। अच्छा, किसी ने मुझसे कहा, जब मैंने ये पूछा यार जो है जिसे रोजा कहा जाता है वो रोजा है क्या, तो किसी ने मुझे कहा कि देखो भाई, अब पता नहीं रोजा क्या है, कुरान तो नहीं बता रहे हैं, सौम क्या है कुरान तो नहीं बता रहा। अब भाई, अब इसकी जो मर्जी डिफिनेशन कर दो। तो किसी ने जो है एक लतीफा, यहाँ एक जोक जो है यहाँ पर जोड़ दिया। उसने कहा कि आपको पता है सिद्दवाला जी, ये सौम का मतलब है कि खड़ी दोपहर में एक शख्स लुंगी पहनकर, वो जो वो जो लकड़ी होती है जिससे जो है वो चूल्हा जलाया जाता है, जो कांटेदार लकड़ी होती है, वो उस लकड़ी को ऐसा खड़ा करना है और लुंगी को उठाकर उस लकड़ी पर बैठ जाना है, और इस अमल को अस्याम कहा जाता है। अब भाई, अब जाहिर बात है, देखें कुरान में तो डिफिनेशन नहीं है, तो अब जो मर्जी डिफिनेशन ले लो ना भाई। ये किसने बताई है सच वाला जी? अरे भाई एक शख्स ने जो है बताया, उसको वो भी बड़ा जो है बड़ा 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 कमाल का इल्म रखने वाला है। वो कहने लगा कि सियाम का मतलब ये है। अब मैं उसको कैसे झुटलाऊं भाई, कैसे सच झुटलाऊं? वाला जी, ये तो क़यामत वाला अजाब दुनिया में शुरू हो जाएगा जो आप तरकीब बता रहे हैं। अब भाई देखिए, अब उसने कहा कि सियाम का मतलब ये है, क्योंकि कुरान तो नहीं बता रहा कुछ, कुरान तो नहीं बता रहा। कुरान सियाम का क्या मतलब है, उसकी डेफिनेशन क्या है, नहीं बता रहा। अब लोग, ये कुछ लोगों का कहना है कि सियाम का असल मतलब ये है कि दोपहर में लुंगी पहनकर एक जो है वो कांटेदार लकड़ी पर जो है लुंगी उठाकर बैठ जाना होता, ये है सियाम। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा यार ये तुम जो है कितनी वाहियात बातें कर रहे हो। कहने लगा कि भाई क्या मैं कौन सी वाहियात बात कर रहा हूं? तुम झुटलाओ कि जो है ये सियाम का मतलब नहीं है, झुटलाओ, इसका रद्द करो, कर सकते हो। अब मैं चुप हो गया भाई, मैं क्या कहूं, क्योंकि कुरान में तो उसकी डेफिनेशन नहीं है, क्या किया जाए।